बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से एक अपडेट आई है। मैं आपको पहले भी ये वीडियोस बना के दे चुका हूं कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपने पुराने E3 सेंट्री एवैक्स जहाज़ जो हैं उनको रिप्लेस करना चाहती है। अल्टीमेटली अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो सैटेलाइट्स पे चली जाएगी, लेकिन इन सैटेलाइट्स पे जाने से पहले अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो इन E3 सेंट्री एवैक्स जहाज़ों को रिटायर करना चाहती है, क्योंकि ये जहाज़ जो है ये अब बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। और उसकी मेन वजह यह है कि ये एवैक्स जिन बोइंग के 707 जहाज़ों के ऊपर बेस किए गए हैं वो अब बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हुए हैं, और दुनिया के अंदर कोई एयरलाइन ऐसी नहीं है जो कि इस वक्त 707 जहाज़ इस्तेमाल कर रही हो। बोइंग ने खुद इस 707 जहाज़ का जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बंद कर दिया हुआ है, उसके पुर्जे जो हैं वो अब वो नहीं बना रहे। इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स के लिए ये E3 सेंट्री एवैक्स जहाज़ जो है उनको ऑपरेशनल रखना बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, और एक नया एवैक्स सिस्टम परचेज कर लेना अमेरिकन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता सोल्यूशन होगा। इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने एक ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम 2023 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा है कि हम ये अपने पुराने E3 सेंट्री जहाज़ जो है वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं एक नए जहाज़ से। और इस वक्त जो उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर से मालूमात जो है वो रिक्वायर की हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 2 एवैक्स जहाज़ों के जो है वो प्रोटोटाइप्स 2023 के आगे जो है वो देंगे, और मंगल को जारी करदा मालूमात के दरख्वास्त के मुताबिक सर्विस 30 दिनों के अंदर जानना चाहती है कि एक मुमकिना कॉन्ट्रैक्टर 2023 के मुतवक्का अवार्ड के 5 सालों के अंदर एवैक्स को तब्दील करने के लिए कम से कम 2 प्रोटोटाइप तैयारी कैसे फराहम करेगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहता है, सबसे पहले तो उसको 2 प्रोटोटाइप जहाज जो है वो देने पड़ेंगे अमेरिकन एयरफोर्स को, और ये दोनों प्रोटोटाइप जहाज जो है उसने अगले 5 सालों के अंदर देने हैं। तो पहले तो वो कॉन्ट्रैक्टर अमेरिकन एयरफोर्स को ये बताए कि अगले 5 सालों के अंदर वो ये 2 प्रोटोटाइप तैयार है किस तरह से अमेरिकन एयरफोर्स को जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ना सिर्फ ये 2 प्रोटोटाइप जहाज जो है वो प्रोवाइड करेगा, बल्कि इसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट और ट्रेनिंग सिस्टम भी जो है वो उसी ने प्रोवाइड करना है। और मंगल वाले दिन ये जो RFI निकाला गया, उन्होंने कहा ये कोई हतमी RFI नहीं है, लेकिन फिलहाल अमेरिकन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि आप अगले 5 सालों के अंदर हमें 2 एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप्स हैं वो फराहम करें। अब ये जो E3 सेंट्री एवैक्स जहाज है ये 1970 की दहाई के अंदर जो है वो बनाए गए थे। ये एक बोइंग के 707 जहाज के ऊपर बेस है, जिसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया गया था ताकि उसके ऊपर जो है वो ये रडार जो है वो लगा सके। और अगर आप इन जहाज़ों को दूर से देखें तो आपको पता लग जाता है कि ये एक एवैक्स जहाज़ है। इनके ऊपर जो है वो बड़े बड़े रडार जो है वो लगे हुए हैं जो घूमते रहते हैं, और आपके एरिया की सर्वेलेंस भी करते हैं, आपके फाइटर जेट्स को जो है वो डायरेक्शन भी देते हैं। और आजकल तो बेसिकली ये जो एवैक्स हैं ये एक पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। और ना सिर्फ ये एवैक्स जो है ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं, बल्कि ये ISR का भी काम करते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का भी काम करते हैं। इस रडार की जो स्टेटेड रेंज है वो तकरीबन 250 मील यानी कि तकरीबन 400 किलोमीटर है। और डेफिनेटली मैं जैसा कि आपको हमेशा ही कहता चला आया हूँ कि ये जो ब्रोशर के ऊपर दी गई रेंजेस होती हैं ये कभी भी ठीक नहीं होती, और ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ये रेंजेस जो हैं ये चेंज होती रहती हैं। अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसने इन जहाज़ों को गल्फ वॉर्स के अंदर इस्तेमाल किया, इराक के अंदर इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान के अंदर जंग के अंदर इस्तेमाल किया, डोमेस्टिक कई जो वहाँ पे कैलेमिटीज आती रही उनके अंदर इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकन एयरफोर्स के पास 31 E3 सेंट्री जहाज़ हैं वो तकरीबन 43 साल पुराने हो चुके हुए हैं, और अब इनको ऑपरेशनल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि आपने अपनी फ्लीट फोर्स को जो है वो कितने % तक जो है वो ऑपरेशनल रखते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये E3 सेंट्री एवैक्स जहाज जो है वो एक साल के अंदर तकरीबन 58% तक जो है वो ऑपरेशनल रहते हैं। यानी कि अगर अमेरिकन एयरफोर्स के पास 100 E3 सेंट्री जहाज हैं तो उन 100 जहाज़ों के अंदर से सिर्फ 58 जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स एक साल के अंदर इस्तेमाल कर सकती है, और बाकी तकरीबन 40-42 जहाज जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के इस्तेमाल में नहीं रहते। वो फ्लीट का हिस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन वो या तो वर्कशॉप्स के अंदर अपना टाइम गुजार रहे होते हैं या उनके ऊपर कोई छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए काम जो है वो हो रहा होता है। इसलिए अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह है कि एक साल के अंदर हम सिर्फ 58% जहाज जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी अमेरिकन एयरफोर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो RFI अमेरिकन एयरफोर्स ने इशू किया है इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें एक ऐसा जहाज चाहिए जिसके अंदर एडवांस एयरबोर्न मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार जो है वो लगाओ, जो कि 360 डिग्री के ऊपर उस एरिया के अंदर जो है ना वो निगरानी कर सके, और जो टारगेट्स हैं उनकी रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग कर सके। उस जहाज का IFF सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेगा, दोस्त और दुश्मन के जहाज़ों के दरमियान किस तरह से फ़र्क करेगा, उस जहाज़ को मैरीटाइम निगरानी के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा, और ये जहाज़ कम से कम एक वक्त के अंदर 6 बैटल मैनेजमेंट कमांड एंड कंट्रोल मिशन जो है उनको सर अंजाम दे सके।
जिनके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज एयर सपोर्ट, सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, एयर रिफ्यूलिंग और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जो है वो कर सके। यानी कि एक वक्त के अंदर वो ये सारे के सारे काम जो है ना वो कर सके। अब इस RFI के बाद जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं अमेरिकन एयरफोर्स के लिए, उनके अंदर बोइंग का E-7 वेज टेल जहाज जो है वो सरे फहरिस्त है। इस जहाज को इस वक्त ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, टर्किश एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, कोरियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, आई बिलीव कि इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। तो ये जहाज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुनिया की एयरफोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं और ये इन E-3 सेंट्री एवेक्स जहाज़ों को रिप्लेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सैब जो है वो अपने एरियाइज को भी जो है वो आगे कर सकता है। एरियाइज अच्छे जहाज जो है वो बनाती है, लेकिन जो स्वीडिश एरियाइज हैं वो इस वक्त किसी बड़े जहाज के ऊपर मैंने आज तक नहीं देखे। ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है सैब एरियाइज के लिए, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उसके पंगे भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है। तो अमेरिका को जो है ना वो एक बड़े प्लेटफॉर्म वाला एवैक्स चाहिए जो कि ज्यादा दूर तक जो है वो जा सके और उसकी रेंज जो है वो काफी ज्यादा दूर तक हो। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अमेरिका अपने एवैक्स जहाज जो है उनको रिप्लेस करने जा रहा है और वो मजीद मॉडर्न एवैक्स जो है वो अब आने वाले दिनों के अंदर परचेस करेगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।